नमस्कार। एकादशः पाठः। समवायो हि दुर्जयः। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुराने समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः संततिः जाता। समय बीतने पर उसकी चिड़िया संतान पैदा हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां सुण्डेन अत्रोटयत्। एक बार एक मतवाले हाथी ने वृक्ष के नीचे आकर उसकी टहनी को सूंड से तोड़ दिया। चटकायाः नीडं भुवि अपतत्। चिड़िया का घोंसला पृथ्वी पर गिर गया। तेन अंडानि विशीर्णानि। उसके अंडे फूट गए। अथ सा चटका व्यलपत। तब उस चिड़िया ने विलाप किया। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत्। उसके विलाप को सुनकर काष्ठकूट नामक पक्षी ने दुख से उससे पूछा, भद्रे किमर्थं विलपसीति। अरे भली चिड़िया, किस लिए विलाप कर रही हो। चटकावदत्। दुष्टेनेकेन गजेन मम संततिः नाशिता। चिड़िया बोली, एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान मारी गई है। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत्। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्न्याः मक्षिकायाः समीपम् अनयत्। तब काष्ठकूट पक्षी उसे वीणारवा नामक मक्खी के पास ले गया। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्, ममापि मित्रं मंडूकः मेघनादः अस्ति। उन दोनों की बात सुनकर मक्खी ने कहा, मेरा भी मित्र मेघनाथ मेढक है। शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। जल्दी से उसके पास जाकर जैसा ठीक होगा वैसा करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारी बात बताई। मेघनादः अवदत्। मेघनाद बोला, यथाहं कथयामि तथा कुरुतम्। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा तुम दोनों करो। मक्षिके, प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु। पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज करो। येन सह नयने निमील्य स्थास्यति। जिससे वह आंखें बंद करके खड़ा रहेगा। तदा काष्ठकूटः चंच्वा तस्य नयने स्फोटयिष्यति। तब काष्ठकूट उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा। एवं स गजः अंधः भविष्यति। इस प्रकार हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशयं गमिष्यति। प्यास से व्याकुल होकर वह तालाब की ओर जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति। रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि। उसके पास मैं रुकूंगा और आवाज करूंगा। मम शब्देन तम गर्तं जलाशयं मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मेरी आवाज से उस गड्ढे को तालाब मानकर वह उसी गड्ढे में गिरेगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते सः गजः मध्याह्ने मण्डूकस्य शब्दम् अनुसृत्य महतः गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः च। तब इस प्रकार किए जाने पर वह हाथी दोपहर में मेढक के शब्द का पीछा करके विशाल गड्ढे में गिरा और मारा गया। तथा चोक्तम बहूनाम अप्यसाराणाम समवायो ही दुर्जयः। इसीलिए कहा गया है, अनेक निर्बल प्राणियों के संगठन को जीतना
कठिन ही है। धन्यवाद।